आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज के वीडियो में हम अपनी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को सीसीएल लोन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, क्योंकि बहुत सी दीदियों का सवाल है कि दीदी सीसीएल का पैसा सबसे पहले कहां जमा होता है, समूह में या बैंक में। जो दीदी सीसीएल खाते से ऋण ले लेती हैं और समय से ब्याज मूलधन की वापसी नहीं करती हैं, तो क्या स्वयं सहायता समूह उस दीदी के ऊपर प्लांटी लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है। तो दीदी आज हम आप सबको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो दीदी आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित इस प्रकार की नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दीदी सबसे पहले हम आप सबको यही बताएंगे कि जो भी दीदी सीसीएल बैंक खाते से लोन लेती हैं, उस पैसे की यानी ब्याज मूलधन की वापसी सबसे पहले दीदी को कहां पर करना होता है, समूह की बैठक में या डायरेक्ट ले जाकर के सीसीएल बैंक खाते में। तो दीदी देखिए, स्वयं सहायता समूह का जो सीसीएल होता है बैंक में, वो समूह के नाम से ही होता है, किसी दीदी के नाम से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपके समूह में जितने भी सदस्य रहते हैं, सभी सदस्यों का बायोडाटा उसमें लगता है, पूरा प्रोसेस होता है, शपथ प्रमाण पत्र और स्टाम्प पेपर, सभी सदस्यों का हस्ताक्षर, फोटो, आधार कार्ड, सारी चीजें लगती है। लेकिन सीसीएल समूह के नाम से ही होता है। आपके समूह में 10 दीदी हैं, तो मान लीजिए 10 दीदी की जिम्मेदारी बनती है सीसीएल की, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके समूह में किसी दीदी को पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो दीदी पैसे की मांग कहाँ पे करेंगी, डायरेक्ट बैंक में करेंगी कि अपने समूह की बैठक में। तो दीदी देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है। अगर दीदी को पैसे की जरूरत है तो पैसे की मांग दीदी सबसे पहले अपने समूह की बैठक में ही करेंगी, प्रस्ताव रखेंगी, बैठक में जाएंगी, सभी दीदियों के सामने प्रस्ताव रखेंगी, कहेंगी कि दीदी हमको भैंस खरीदने के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। तो उनके प्रस्ताव पे समूह के सभी सदस्य निर्णय लेंगे, फैसला करेंगे और कार्रवाई रजिस्टर में लिखेंगे कि आज की बैठक में सीता दीदी के द्वारा भैंस खरीदने के लिए 20,000 रुपए का मांग आया है, जिससे समूह के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि यह धनराशि स्वयं सहायता समूह के सीसीएल खाते से निकाल कर दीदी को दे दिया जाए, जिसकी वापसी दीदी 20 माह में करेंगी। ब्याज दर जो है, जो भी आप अपने समूह में ब्याज लगाए हैं, 1% लगाए हैं तो 1% लिखा जाएगा, अगर 2% लगाए हैं तो 2% लिखा जाएगा कि इतने मासिक ब्याज दर के हिसाब से दीदी को पैसा दिया जा रहा है। और कार्रवाई रजिस्टर में समूह के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, समूह की मुहर लगेगी, समूह के पदाधिकारी बैंक में जाएंगे और सीसीएल बैंक खाते से पैसा जो है, जो दीदी मांग की है सीता दीदी के, उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकती हैं। अगर स्वयं सहायता समूह के पास जो है सीसीएल का चेक बुक बना है, चेक बुक के माध्यम से दे सकती हैं, नगद भी निकाल के दे सकती हैं, जैसे आप सबको सुविधा लगे उसी हिसाब से आप दीदी को पैसा दे सकते हैं। उसके बाद दीदी ब्याज मूलधन की वापसी कई किस्तों में करेंगी। अब जब अगले माह दीदी ब्याज मूलधन की वापसी करेंगी तो सबसे पहले कहाँ पे करेंगी, तो दीदी को जब पैसे की जरूरत पड़ी थी तो दीदी ने मांग अपने समूह की बैठक में किया था, तो समूह ने ही तो दीदी को पैसा दिया है, दीदी को डायरेक्ट बैंक से थोड़ी ना मिला है, एक प्रोसेस होता है ना। तो दीदी को पैसा जो है डायरेक्ट समूह से मिला है, समूह ने दिया है, तो दीदी ब्याज मूलधन की वापसी सबसे पहले अपने स्वयं सहायता समूह के बैठक में ही करेंगी, सभी दीदियों के सामने। और जब ब्याज मूलधन की वापसी अपने समूह की बैठक में करेंगी तो समूह के रजिस्टर में लिखा जाएगा कि आज की बैठक में सीता दीदी ने 1,000 मूलधन 400 रुपया ब्याज जमा किया, तो तत्काल समूह के रजिस्टर में चढ़ जाता है, लेखा जोखा जो है हो जाता है और समूह का रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है, क्योंकि दीदी यही नियम है, इसी नियम से पैसा समूह में जमा होता है। उसके बाद समूह के जो पदाधिकारी होते हैं, जो ब्याज मूलधन दीदी ने जमा किया है, वो ब्याज मूलधन ले जाकर के 3 दिन के अंदर सीसीएल बैंक बचत खाते में जमा कर देते हैं। उसके बाद जब जमा करके आते हैं तो अगले बैठक में जमा पर्ची और बैंक पासबुक अपडेट करवाते हैं और ला करके समूह की बैठक में
सभी सदस्यों के सामने देते हैं कि देखिए इतना ब्याज, इतना मूलधन जो है सीसीएल बैंक खाते में जो है हम लोगों के द्वारा जमा किया गया है। तो समूह क्या करता है, रजिस्टर में लिखता है रोकड़ बही एवं कार्रवाई में कि फला दिनांक को इतना ब्याज, इतना मूलधन, कुल इतना रुपया जो है स्वयं सहायता समूह के सीसीएल खाते में जमा किया गया। और जो जमा पर्ची रहती है समूह क्या करता है, स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर में चिपका कर सुरक्षित रख लेता है। यही प्रोसेस होता है ब्याज मूलधन को वापस करने का, समूह की बैठक में सबसे पहले किया जाता है। अब मान लेते हैं जैसे बहुत सी दीदियां हैं समझ नहीं पाती हैं, डायरेक्ट ले जाकर के पैसा सीसीएल खाते में जमा कर देती हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो ऐसा तो दीदी को नहीं करना है। अब दीदी नहीं जान पा रही हैं तो पहले ले जाके डायरेक्ट सीसीएल खाते में जमा कर देती हैं। तो अगर मान लेते हैं दीदी ने जमा कर दिया डायरेक्ट सीसीएल खाते में, तो भी दीदी को समूह की बैठक में आना होगा, जितना पैसा जमा की है जमा पर्ची लानी होगी और सीसीएल बैंक पासबुक अपडेट करवाना होगा। जब पासबुक में पैसा चढ़ जाएगा, छप जाएगा, तब समूह के पदाधिकारी जो है स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर रोकड़ बही एवं कार्रवाई पुस्तिका में लिखेंगे, उसको चढ़ाएंगे कि फला दिनांक को फला दीदी के द्वारा सीसीएल बैंक खाते में इतना ब्याज, इतना मूलधन जमा किया गया। क्योंकि दीदी जो भी पैसा आप ले रही हैं तो पैसा आपको डायरेक्ट समूह से मिल रहा है, तो समूह के रजिस्टर में लिखा पढ़ी होना बहुत जरूरी है। आपके पैसे का रिकॉर्ड जो है स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर में ही रहेगा। ठीक है, कितना आप जमा कर रही हैं, कितना बकाया है, पदाधिकारी रहेंगे। जब पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा तो रजिस्टर पे चढ़ा देंगे, जो जमा पर्ची रहेगी उसको जो है रजिस्टर में चिपका के रख लेंगे। तो जो भी दीदी समूह से पैसा ले रही हैं, चाहे सीसीएल का ले रही हैं, ग्राम संगठन का ले रही हैं या समूह के कोष से ले रही हैं, तो डायरेक्ट ले जा करके नहीं जमा करेंगी, वो सबसे पहले अपने समूह की बैठक में ही जमा करेंगी। इससे क्या रहता है, पारदर्शिता बनी रहती है। ये स्वयं सहायता समूह का नियम है। जिस प्रकार से दीदी बचत का पैसा सबसे पहले समूह की बैठक में ही तो जमा करती हैं, उसके बाद पदाधिकारी ले जाते हैं स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में जमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही आपको ये भी करना है ब्याज मूलधन की वापसी। ठीक है, अब जैसे आगे बात कर लेते हैं, बहुत सी दीदियां हैं सीसीएल का पैसा ले लेती हैं और समय से ब्याज मूलधन की वापसी नहीं करती हैं, तो क्या समूह उस दीदी के ऊपर प्लांटी लगा सकता है? तो दीदी देखिए, दीदी के ऊपर प्लांटी लगाना है कि नहीं लगाना है, इसका निर्णय स्वयं सहायता समूह ही लेगा। अगर स्वयं सहायता समूह दीदी के ऊपर प्लांटी लगा देगा तो दीदी को फाइन देना ही पड़ेगा। वैसे अगर जो भी दीदी सीसीएल खाते से पैसा ली है, चाहे सीसीएल खाते से या समूह से या ग्राम संगठन से, अगर समय से ब्याज मूलधन की वापसी नहीं कर रही है तो इसकी शिकायत दीदी आप ग्राम संगठन में करिए। ग्राम संगठन में उप समितियां बनाई गई हैं, ऋण वापसी उप समिति। तो ऋण वापसी उप समिति आएगी आपके समूह की बैठक में और जो भी दीदी पैसा ली हैं उनसे बात करेगी, उनको समझाएगी, तो दीदी को पैसा वापस करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ यही हुआ था और हम लोग जो है ग्राम संगठन के माध्यम से समूहों में ऋण वापसी समिति को भेजे, तो जो है 1 माह के अंदर अंदर सारा पैसा वापस कर दी दीदी। तो ये काम आपको करना होगा। अब बात कर लेते हैं, जो भी दीदी सीसीएल बैंक खाते से पैसा लेती हैं तो समूह कितने मासिक प्रतिशत ब्याज की दर से दीदी को पैसा देता है? तो दीदी देखिए, जो भी दीदी सीसीएल का पैसा लेती हैं तो समूह में जो भी ब्याज दर रहता है उसी ब्याज दर के हिसाब से दीदी को पैसा दिया जाता है। यदि दीदी आप लोग अपने समूह में 1% मासिक ब्याज लगाए हैं या 2% मासिक ब्याज लगाए हैं, तो जो भी ब्याज आप अपने समूह में लगाए हैं उसी मासिक ब्याज के दर से ही दीदी को पैसा दिया जाएगा। और जब दीदी ब्याज मूलधन की वापसी करेंगी, अगर आप 2% मासिक ब्याज के दर से दीदी को पैसा दिए हैं तो दीदी को पूरा 2% मासिक ब्याज के दर से ही ब्याज मूलधन की वापसी सबसे पहले अपने समूह की बैठक में ही करनी होगी। उसके बाद समूह के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष उस ब्याज मूलधन को ले जा करके, अगर सीसीएल खाते से आपको पैसा दिए हैं तो सीसीएल खाते में ले जा करके जमा करेंगे। ये स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए समूह में 3 पदाधिकारी रखे गए हैं, स्वयं सहायता समूह के बैंक बचत खाते का संचालन करने के लिए, सीसीएल खाते का संचालन करने के लिए और ग्राम संगठन की बैठक में प्रतिनिधित्व करने के
के लिए ये जिम्मेदारी पदाधिकारी की ही होती है। तो दीदी आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ब्याज मूलधन की वापसी सबसे पहले कहाँ पे करना है। तो दीदी सीसीएल लोन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि मैं आप सबको एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके जरूर अपलोड करूंगी और आप लोग देखिएगा और इस वीडियो से आप सभी दीदियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दीदी आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है दीदी आज की यह वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दीदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।